Psalms 27:4. और भजन संगीता उसके 27:4 में David has only one desire. दाऊद के लिए एक ही इच्छा है, All of his life he wanted to be in the temple of the Lord. और उसके जीवन के सारे दिनों में वो परमेश्वर के भवन में रहना चाहता था. So in other words we can say like this, he wanted to live in the presence of God. दूसरे शब्दों में कहने से हम कह सकते हैं कि वो हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति में रहना चाहता था. Always live before the face of God. और हमेशा परमेश्वर के चेहरे के सामने, उसके मुख के सामने वो जीना चाहता था. Why he was seeking that? ऐसी इच्छा उसमें क्यों थी? भजन संगीता उसके 16वें अध्याय में और उसमें वचन 11. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है. Because there is always a joy in the presence of God. क्योंकि हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा आनंद होती है. Luke chapter 10 verse 42. और लूका के 10वें अध्याय में वचन 42 में But one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा. Yeah, one thing is needed. हाँ, एक बात आवश्यक है. Mary has chosen that good part. और वो एक बात जो ज़रूरी है उस भाग को मरियम ने चुन लिया है. 39 says, Mary, what was Mary doing? और 39 में ऐसा लिखा है कि मरियम क्या कर रही थी? He was sitting at the feet of Jesus and hearing Jesus. और वो प्रभु के पाँवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी. Yeah, that is the thing in our life also, brothers and sisters. और यही चीज़ हमारे जीवन में भी होना है भाइयों और बहनों. Daily sit at the feet of Jesus and hear him. रोज यीशु मसीह के चरणों तले बैठकर उसके वचनों को हमें सुनना है. Oh, for hearing Jesus, what is required? और यीशु मसीह को सुनने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? Whether Mary was standing nearby Jesus? या क्या मरियम यीशु के करीब खड़ी रही थी? No, she was sitting at the feet of Jesus. ऐसा नहीं, लेकिन वो जो है यीशु के पैरों तले बैठी थी. Humility. इसको नम्रता कहते हैं. We go with humility, Jesus will speak to us. और जब हम दिल में नम्रता को रखकर परमेश्वर के पास जाएंगे तो यीशु हमसे बातें करेगा. We can hear his voice. हम उसके आवाज़ को सुन पाएंगे. Then Matthew chapter 5 verse 8. और मत्ती के 5वें अध्याय के वचन 8 में Blessed are the pure in heart, for they shall see God. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे. Do we want to see God? क्या हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं? Then keep our heart pure. तो यदि ऐसा है तो हमें हमारे हृदय को शुद्ध रखना है. As just now we heard that Paul keep his conscience clear before man and God. जैसे हमने अभी सुना है कि किस तरह से पौलुस जो है हमेशा अपने विवेक को परमेश्वर और मनुष्य के सामने वो शुद्ध रखता है. If we keep our heart clear, then we can see God. यदि हमारे विवेक को, हमारे हृदय को हम शुद्ध रखते हैं तो हम ऐसे में परमेश्वर को देख सकते हैं. It is the word of Jesus. ये परमेश्वर यीशु मसीह के शब्द हैं. It is true. ये सच है. So as we heard now, we are two kinds of delights. और जैसे हमने अभी भी सुना है, दो तरह के खुश होने का कारण होता है. Delight in God. एक तो है परमेश्वर में खुश होना. Delight in the world. और एक है संसार में उसके बातों में खुश होना.
I was very much delighted in this world, और मैं इस संसार को लेकर बहुत खुश था। eating very good food, अच्छे अच्छे खाने को, भोजन को खाता, seeing old cinemas, और जो पुराने जो पिक्चरें हैं, मूवीज़ हैं, उसे देखता, always hearing old cinema songs. और हमेशा पुराने पिक्चरों की जो गीत होती हैं उनको मैं सुनता था। When I got married, जब मेरी शादी हो गई, I took my wife, stand in first number and go sit in the theater first number. और मैं मेरी शादी होने के बाद अपनी पत्नी को लेकर सबसे पहले रो में बैठकर पिक्चर देखने के लिए उसको मैं थिएटर में लेके जाता। Almost all cinemas. और अधिकतर सारे मूवीज़ के लिए। You see, that was my delight. इन सारी चीज़ों में मेरी खुशी होती थी। Then I was eating, delight in eating good food. और अच्छे अच्छे भोजन को खाने में मुझे बहुत मज़ा आता था, खुश होता था। Wherever then that radio sound comes in marriage, I will go there straight away and eat. और जहाँ कहीं भी मुझे आवाज़ आती थी शादियों में, जब खाना बांटा जाता था, मैं झट से वहाँ जाकर वहाँ पर खाना खाने लग जाता। Because all marriages we have tasty food. क्योंकि हर विवाह में, शादियों में तो अच्छी अच्छी जेवनार बांटी जाती है। That was my delight. ये इन सारी चीज़ों में मुझे खुशी मिलती थी। So many delights are there. इस तरह से बहुत सारे अन्य चीज़ों में हमें खुशी मिलती है भाइयों बहनों। But I have learned to delight in God now. लेकिन अभी मैंने सीखा है कि किस तरह से परमेश्वर में मैं खुश रहूं। I have learned to put a knife in my neck when see the tasty food. और मैंने सीखा है जब कभी भी मैं कोई स्वादिष्ट भोजन को देखता हूं तो किस तरह से अपने गले में मैं चाकू को उतार दूं। I learned to close my ears when cinema songs are here. और जब मेरे आसपास में सिनेमा की गीतें बजाई जाती है, चलाई जाती है, तो मैं सीखता हूँ किस तरह से अपने कानों को उस समय में बंद रखूँ। It is not my own talent. ये मेरे अपने खुद की काबिलियत नहीं है। It is purely by grace of God. और ये तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से मुमकिन है। So to enjoy in delight in God, what shall we do? तो इसीलिए यदि परमेश्वर में ही हम खुश रहना चाहते तो हमें क्या करने की जरूरत है? We shall remove all sin from our life. हमारे जीवन से सारी जो पाप की बातें हैं उसे हमें हटाना है, दूर करना है। Genesis chapter 3 verse 8. उत्पत्ति के 3 अध्याय के वचन 8 में, When they disobeyed God, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का भंग किया, when they sinned against God, जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, they hide behind the tree God. और तो उन्होंने पेड़ के पीछे जाकर परमेश्वर से छिप गए। Yes, if sin is our life, we cannot go before God. तो ये ऐसा है कि जब हमारे जीवन में पाप है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। So it is very very important to remove our sin. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में से पाप को हमें दूर करना है। Repent from our sin. हमारे पापों से हमें पश्चाताप करना है। Then we can go with full confidence, with full hope to God. और फिर हम पूरी आशा के साथ, आश्वासन के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। 1 Corinthians chapter 1. पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय। First Corinthians chapter 1:9. पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय, उसमें वचन 9। God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son Jesus Christ our Lord. परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, we are called to fellowship with Jesus Christ. हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह की संगति में हम बने रहें Daily, रोज, throughout eternity. और अनंत काल से भी। Chapter 2 verse 9. और पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय में वचन 9। But as written, eye has not seen nor ear heard, nor have entered into heart of man the things which God has prepared for those who love Him. परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। Just today we sang,
The treasure, we have treasure in heaven untold. और जैसे हमने आज गीत गाया है कि हमारे लिए स्वर्ग में अब अनदेखी अनकही ऐसे बहुत बड़ी जो खजाना रखी हुई है। Yes, my dear brothers and sisters, we have, as brother explained, heavenly lodge over here. We have big bungalow over there. और जैसे भाई ने हमें बताया कि कैसे संसार में स्वर्गीय बातों के अनुसार चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग में स्वर्गीय बातें रखी गई हैं। We are going to live with our Savior Jesus throughout eternity. और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल में पूरे अनंत काल में उसके साथ हम जीने वाले हैं। So seek God daily और इसीलिए रोज हम परमेश्वर की खोज करें to see His face, कि उसके मुख को हम देखें, to live before His face, ताकि उसके मुख के सामने, उसके चेहरे के सामने हम जिएं, to be in His presence. और उसके उपस्थिति में हम बने रहें। Then how can sin rules over us? फिर ऐसे में पाप हमारे ऊपर कैसे राज कर सकता है? If God is with us, यदि परमेश्वर हमारे साथ है, who can be against us? कौन है जो हमारा विरोध कर सकता है? So let us seek God daily in our life और इसलिए हमारे जीवन में रोज हम परमेश्वर को खोजें with humble heart, और एक दीन मन के साथ, with pure heart, और शुद्ध मन के साथ, with clear conscience, और एक शुद्ध विवेक के साथ, with humility. नम्रता के साथ। God will come to in our heart. परमेश्वर हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। Daily He will speak to us. रोज वो हमसे बातें करेगा, Daily He will guide us. रोज वो हमारी अगुवाई करेगा। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।